ब्रह्माणां शरणं ययो। ये पृथ्वी का भार इन राक्षसों के अत्याचार से बढ़ गया। भैया गौ माता त्राई त्राई करने लगी। उसी समय सभी मिलकर के भगवान से निवेदन करने लगे, मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। बुलाइए, मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। कुछ ही पल में आएंगे। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे राधा रमण मनमोहन नवल, मेरे राधा रमण मनमोहन नवल, मेरे राधा रमण मनमोहन नवल, मेरे राधा रमण मनमोहन नवल। मुझे दर्शन दो के बाद, मुझे दर्शन दो के बाद हरि आ जाओ एक बार। सुंदर, मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। आइए बाबा, जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। हमको अब आस तुम्हारी, हमको अब आस तुम्हारी, संकट में नाव हमारी, संकट में नाव हमारी। मुझको अब आस तुम्हारी, मुझको अब आस तुम्हारी है। मुझे दर्शन दो सरकार, हम कर दो भव से पार हरि आ जाओ एक बार। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरे राधा रमण मनमोहन नवल, मेरे राधा रमण मनमोहन नवल, मेरे राधा रमण मनमोहन नवल, मेरे राधा रमण मनमोहन नवल। मेरे दर्शन दो सरकार, ओ मेरे दर्शन दो सरकार हरि आ जाओ एक बार। मुझे दर्शन दो एक बार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। बुलाइए, ओ मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ। आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, देवताओं सब अपने अपने सदन की ओर प्रस्थान करो, अपने अपने लोक की ओर जाओ। मैं अंशों सहित अवतार लेकर के कंस के अत्याचार का अंत करूंगा। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान। उसी समय भैया
प्रकृति का वास्तविक स्वरूप बदलने लगा। एक समय ऐसा आया, महाराज कंस की चचेरी बहन महाराज देवक की बिटिया जिनका नाम है देवकी, कंस ने सोचा क्यों ना अपनी चचेरी बहन का विवाह अपने मित्र वसुदेव से करा दूं। विवाह सुनिश्चित हो गया। कंस ने बहुत सारा दान करने के लिए धन इकट्ठा किया और भैया महाराज वसुदेव को बुला करके देवकी मैया का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए देवकी मैया के विवाह हुआ और विवाह के समय विदाई होने लगी। और जब विदाई होने लगी तो मैया देवकी जोर जोर से रोने लगी। जब बेटी की विदा होती है ना तो माता पिता का हृदय पसीज जाता है। हो करके घर से विदा जब बिटिया जाए परदेश, तो पत्थर से पत्थर हृदय सहना पाए। बेटी समझाती है माँ, ओ मैया तू क्यों रोती, ओ मैया तू क्यों रोती है, और बेटी पराया धन होती। विदाई में पूरा परिवार होता है, लेकिन बेटी के पिता सबसे बाद में रोते हैं। पिता कब रोते हैं? जब याद आती है कि मेरी लाडली सबसे पहले भोजन की थाली मुझे लगा के लाती थी। मेरी दादी जल का लोटा, जब भी मैं कहीं से आऊँ तो सबसे आगे मेरी बिटिया जल का लोटा लेकर के आती थी। बेटी की याद करके पूरा परिवार होता है। और जब बेटी जा रही है तो देवकी की मैया महाराज देवक आंसू बहा रहे हैं, कंस भी रो रहा है, रुदन कर रहा है। माता देवकी बड़े भाव से सभी से कह रही है कि बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्या। बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। छोड़ के अपनी सखी सहेली बाबुल घर से चली अकेली, छोड़ के अपनी सखी सहेली बाबुल घर से चली अकेली। ना ये धीर धरे मेरे मनुआ, ना ये धीर धरे मेरे मनुआ, जैसे निकले मेरे काम, बाबुल कर लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो। बेटी का विवाह करिए। बेटी पराया धन नहीं है, बेटी संसार का धन है। और बेटी जब जाए तो ऐसे घर में भेजिए। बेटी को कहाँ भेजिए? अनजान लोगों के बीच में जा रही है। बेटी का त्याग देखिए, जिनको कभी पहले देखा नहीं, जिनको कभी पहचानती नहीं, बेटी उनके घर में जा रही है और कैसे अपना जीवन बिताएगी जरा सोचिए। इसलिए बेटी का विवाह करने से पहले 3 बातें देखिए। जो घर वर कुल हो ये अनूपा, केवल सर्विस मत देखिए, केवल बड़ा मकान मत देखिए, या फिर केवल लड़का मत देखिए, तीनों चीजें देखिए। जो घर वर कुल हो ये अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनिरूपा। आज 3 साल के लिए इलाहाबाद भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं। बिटिया वाला आया, लड़का का कर दो, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, अभी अभी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है, और 18 साल तक यही घूमता रहा सिनेमा देखते हुए। बोलो दादी ने सावधान, अपनी बेटी का विवाह करने से पहले सब कुछ देखिए, घर देखिए, घर देखिए, समय लीजिए। कोई फैसला अंतिम और अर्जेंट नहीं, क्योंकि बेटी के जीवन का सवाल है। और बेटी
इस समाज का धन है। अगर बेटी अच्छे घर में पहुंच गई तो तेरा मान, तेरा सम्मान, तेरा स्वाभिमान सब कुछ सलामत रहेगा। क्योंकि बेटी जब जाती है ना तो विदाई होती है, और जब वहां से विदा होती है तो भी कांधे पे पति के विदा होती है। और अगर कोई दुराचारी के हाथ में पड़ गई तो तेरी एक नहीं, दो नहीं, 60 पीढ़ियों को सांप लग जाता है। इसलिए अच्छे घर में बेटी भेजी। बेटी देवकी का विवाह हुआ। वसुदेव जी परम ज्ञानी है। कंस ने खूब सारा दान दिया। दहेज मत दीजिए, जो दहेज मांगे ऐसे आदमी के यहाँ बेटी मत करिए, क्योंकि जो जितने पैसे वाले उतनी ही भीख मंगाते हैं, और जो जीवन भर सीख न पाए दुनिया को वो सिखाते हैं। सुनना बड़े ध्यान से। जो जीवन भर सीख न पाए सबको सीख सिखाते हैं, और जो जितने पैसे वाले उतने ही भीख। हाँ, भिखारी है जो मांगे और बड़े शिष्टता से मांगते हैं। और सुन लीजिए, जिनको कोई रोग न हो उनको परहेज बताना क्या, और कन्या रूपी रत्न मिले तो और दहेज मंगाना। इसलिए हर गरीब की कन्या का निर्वाह जरूरी है। दुनिया के हित में बेटी का ब्याह जरूरी। जगत की शान बेटी है, पिता की आन बेटी है। बेटी को अच्छे घर में विदा करो भैया। तो देवकी जा रही है, उसी समय अचानक आकाशवाणी हुई। भगवान ने देखा जिस माँ के गर्भ से मुझे जन्म लेना है, अवतार लेना है, उसके रथ की डोर ये कंस जैसा पापी चला रहा है। अगर दुष्ट के हाथों में जीवन और रथ की दौड़ होगी तो जाने किस गर्त में जाके डूब जाएगा। मेघ गरजे, तीक्ष्ण वाणी के साथ शंखनाद हुआ और एक आवाज सुनाई दी। गर्जना के साथ एक ध्वनि सुनाई दी। अस्या त्वमेव अष्टमो गर्भो हंतया बहिसे बुधा। जोर से मेघ गरजे। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ विदा करे जा रहा है, उसके गर्भ से अवतार लेने वाला 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तुम अष्टमो गर्भो हंता। कंस की बुद्धि विपरीत हो गई, विवेक आ गया, स्वार्थ में डूब गया, बिना सोचे समझे तलवार निकाल ली। अगर दुष्ट तुमसे प्रीत करे तो विश्वास मत कर लेना, क्योंकि भयदायक